हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर JP सिंह अम्बेडकर और हम मंडल मुरादाबाद के जनपद बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर एक समर संघ का कार्यक्रम है। तो हमारे बीच में कुछ साथी जुड़े हैं तो उनसे कुछ चर्चा करते हैं। सर, आप भोजन ले रहे हैं तो पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुधीर है, मैं समर संघी हूँ और ये संघ का दान है। तो सर, ये जो भोजन आप कर रहे हैं ये क्या सही पे यहाँ के हलवाई ने बनाया है कि घर घरों से आया है? सर, ये संघ का दान है। लोग सब अपने अपने घर से लाते बना के संघ को दान करते हैं, फिर संघ हमें भोजन देता है। ये सब लोग घरों से जो दान आता है तो ये सबको मिक्स कर खाते हैं कि अलग अलग अपना अपना खाना खुद खाते हैं? वो संघी जितने भी हैं वो सब इसको मिला देते हैं और जिसके से में जो आता मिल जाता है। अच्छा, आप सब दिल्ली से आए तो ऐसा समर संघ में क्या है कि आपको दूर से आना पड़ा समर संघ के लिए? हमारे बुजुर्गों का है, पुराना है, हमारी विरासत है, हमारी प्रॉपर्टी है। तो बड़े दिनों बाद हमें बताया समर संघ ने कि भाई आप तो पुराने समर संघी हो, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है परिवार के साथ आने में मिलने। तो आपको भोजन कैसा लग रहा है सर? ये दो अलग मिक्स भोजन है, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे सदियों बाद हम कोई अपने संघ का खाना खा रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत साधुवाद, आप खाना लीजिए। धन्यवाद हमारे जुड़ने का हमसे बीच में। आते हैं सर, आपका परिचय? मैं रामनाथ सिंह, जनपद बिजनौर के बख्शीवाला मोहल्ले से मैं रहता हूँ। अच्छा, ये सर समर संघ का कार्यक्रम आज क्या है, इसके बारे में कुछ ज़रा बताएं, कैसा लगा आपको? क्या है? समर संघ में मेरी पहली संगति है और मैंने देखा है, यहाँ पे जो सीखा है ये बहुत अच्छा है। और अच्छे के साथ साथ ये अगर हम एकजुट रहेंगे, एक जगह रहेंगे तो हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे, वरना बिखरे हुए तो बिखर जाएंगे सब। क्या इस समर संघ में क्या अच्छा लगा है, इसमें आप थोड़ा बताइए। समर संघ में यही अच्छा है कि सब एक मतलब इक्वलिटी दिखाई दी है। जी। इक्वलिटी जो है कि वो समानता की जो भावना है लोगों में, ऊंच नीच जो इधर उधर दिखाई दे रही है, वो समानता दिखाई दी है, वो अच्छा है। तो क्या सर आप पहली बार आज जुड़े हैं, इससे पहले भी जुड़ते आए हैं समर संघ में? नहीं, मैं समर संघ में आज ही पहली संगति है मेरी। मैं पहली संगति में आप जुड़े तो आपको अच्छा लगा? हाँ, वो मुझे वेद प्रकाश जी ने प्रोत्साहित किया था कि आप आइए 20 तारीख को, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं समर संघ के जितने भी रूल्स हैं वो आज से मानने को मैंने समर्पण कर दिया, संघ में काम कर। चलिए सर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत साधुवाद। पहली बार में आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। आपका परिचय सर? मेरा नाम छोटे सिंह, मोहल्ला शांति नगर बिजनौर। सर, जो आज ये अच्छा, आज का जो समर संघ का कार्यक्रम था सर, ये आपको कैसा लगा? ये बहुत अच्छा लगा और इतना अच्छा लगा कि जिसका कोई जवाब नहीं। सब लोगों के अंदर उत्साह है और एक साथ जुड़ने का जो ये संकल्प भी है और इस समर संघ से जुड़ के ही सब कुछ संभव हो। सर, ये आज से समर संघ के कॉन्सर्ट में पहली बार जुड़ रहे हैं कि लगातार जुड़ते चले आए? पहली बार जुड़ा हूँ आज। पहली बार जुड़े तो आपको बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो आप आगे से और लोगों को जोड़ेंगे इसी तरह से? बिल्कुल साहब, मैं पूरा प्रयास करूंगा जोड़ने का। अभी अंतर्राष्ट्रीय संगति लगी है दिल्ली में, जिसमें 10,000 लोगों को तालकोटरा स्टेडियम में जाना है, तो क्या उसमें आप जाएंगे? मैं जाऊंगा जरूर। चलिए सर, बहुत बहुत साधुवाद, आप जुड़े हमारे, थैंक यू, धन्यवाद। सर, आपका परिचय? मैं नरेंद्र सिंह, जनपद बिजनौर से। अच्छा, ये क्या कार्यक्रम था समर संघ का, इसके आपके बारे में कुछ समझ में आया आपको? ये एक बहुत ही बढ़िया वो है और इसमें जितने ज़्यादा हमें एक दूसरे से संगठन में शामिल हो सकें, बहुत ही अच्छा हुआ है। ये सर, जो भोजन आप ले रहे हैं तो क्या ये भोजन घरों से आया है कि यहीं पे बनाया गया है? कुछ घरों से आया है, कुछ बनाया भी गया है, अधिकांशतः बनाया गया है। और साथ में जो है सभी लोग पराठे वगैरह, सब्जी वगैरह भी लेके आए हैं। तो ये खाना जो है कुछ लोग लेकर आते हैं कि सभी लोग लेकर आते हैं अपने घर से? ये तो सभी लोग लाते हैं और औरों के जो बाहर से व्यक्ति आते हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत लेकर आते हैं। चलिए, थैंक यू सर। आपका परिचय? मैं देशराज सिंह बौद्ध, गांव जैतोली, तहसील हसनपुर, जनपद ज्योतिबा फुले नगर, अमरोहा, उत्तर प्रदेश से हूँ। सर, यहाँ पे इतनी दूर से आप आए हैं तो ये क्या है समर संघ का कार्यक्रम, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, ये समर संघ हमारा जो तथागत गौतम बुद्ध के ज़माने से कभी संघ था और बीच में लोप हो गया था, वो संघ फिर से पुनर्जीवित होकर बहुत बड़े स्तर पर पूरे विश्व में उभरने का काम कर रहा है। और हम सभी भारत के जो मूल निवासी हैं इस संघ से जोड़ने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये क्या है सर, समर क्या है? समर के बारे में थोड़ा बताइए। ये समर जो दो मानव को दो भागों में बांटा गया, समण और बमण। जो समण यानी श्रमण, जो यहाँ का बहुजन समाज रहा है, उपेक्षित समाज रहा है, वो श्रमण कहलाया है, जो पाली भाषा में समण कहा जाता है जिसको। और बमण जो है उसका विरुद्ध, जो उसका विपरीत जो है उसे बमण कहा जाता है। तो हम भारत के समण हैं, हम सब जो मूल निवासी हैं, बहुजन समाज हैं, हम समण के नाम से विख्यात। सर, ये और बताइए कि ये संगठन और संघ में क्या अंतर है? यहाँ चूंकि ये संघ की बात कर रहे हैं और हमने बहुत सारे संगठन देखे हैं, तो संगठन से किस प्रकार भिन्न है सर ये? हाँ, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। संगठन तो वो होते हैं जिनमें नेता होता है, जिनमें चंदा होता है, जिनमें फूल और माला मंच होते हैं। और संघ एक समुद्र है
और जो संगठन है वो एक छोटी छोटी नालियाँ, नदियाँ और नाले हैं। और सभी नाले एक संघ में जाके जब यानी एक समुद्र में जाके गिर जाएंगे तो वही संघ है। चलिए, बहुत शानदार। सर मैं को ये बताइए, अभी बात चल रही थी कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगति दिल्ली में प्रस्तावित है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या है वो अंतर्राष्ट्रीय संगति दिल्ली में लगी है? अंतर्राष्ट्रीय संगति दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में 12 फरवरी को होने जा रही है। पूरे विश्व के बहुत महानतम लोग उसमें लाखों की संख्या में उपस्थित होंगे। और मैं जहाँ तक भी अगर कोई मेरी आवाज़ को सुने तो उनसे अनुरोध है, अगर वो वास्तव में समण हैं, बाबा साहब और भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, तो तालकटोरा स्टेडियम में 12 फरवरी को निश्चित रूप से अपना पहले ही काम निपटा लें और पहुँचे वहाँ। चलिए सर, बहुत बहुत साधुवाद, आप बात चर्चा करी, थैंक यू। और यहाँ पे एक समर संघ का कार्यक्रम है, उसके बारे में जो यहाँ पे कुछ साथी लोग उपस्थित हैं उनसे परिचय लेना चाहते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि ये क्या कार्यक्रम है। तो मैडम आपका परिचय? सर मेरा नाम सविता सिंह अम्बेडकर है और मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर यूपी से बिलोंग करती हूँ। क्या है ये समर कार्यक्रम मैडम, इसके बारे में कुछ बताइए आपका। ये 20 फरवरी को आज बिजनौर में जो है रशीदपुर गढ़ी में आरके फार्म में जो है एक समर संघ की संगति का आयोजन किया गया है, 1 दिवसीय संगति का। क्या होता है ये समण संगठन? समण क्या है समण? सर समण जो है ये बेसिकली SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ का संघ है और सब लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे तभी जीतेंगे हम लोग। ये संगठन से किस प्रकार भिन्न है? सर जो क्योंकि ये संगठन से इस प्रकार भिन्न है कि क्योंकि इस संघ में कोई नेता नहीं है, यहाँ पे सब समान रूप से कार्य कर रहे हैं और सब संघ के लिए कार्य कर रहे हैं और सब संघ के ही अधीन हैं। नहीं तो जैसे इसमें अभी बता रहे थे चर्चा में कि इसमें चंदे का धंधा नहीं होता, तो चंदा नहीं होता तो ये संगतियाँ इतनी बड़ी कैसे लग जाती हैं? ये इस समण संघ में किसी प्रकार का कोई चंदा नहीं लिया जाता है और जो हमारी ये फिजिकली मीटिंग हो रही है इसमें सब लोग अपना खर्चा खुद ही देते हैं या जो 200 कम से लोगों से कम की संगति होती है उसमें लोग जो है अपना खाना साथ लेकर चलते हैं और अगर कहीं हमें कोई भी व्यक्ति जो हमारा समण संघी होता है इसके लिए हमें स्थान उपलब्ध करा देता है। अभी कोई एक अंतर्राष्ट्रीय संगति की बात चल रही थी कि दिल्ली में कोई अंतर्राष्ट्रीय संगति भी आपके लगी हुई है? जी 12 फरवरी को 2023 को एक अंतर्राष्ट्रीय संगति का आयोजन किया जाना है और जिसमें 10,000 प्लस लोगों की संख्या वहाँ पर प्रतिभाग कर रही है और ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम है। चलिए, आपको जुड़े रहिए हमारे बीच में। थैंक यू, बहुत बहुत साधुवाद, आपका धन्यवाद। इंजीनियर मणिकांत सिंह। कहाँ से सर आप? मैं बिजनौर से हूँ। अच्छा सर, ये जो समर संघ का जो कार्यक्रम हो रहा है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये बहुत शानदार कार्यक्रम है और जितने समण संस्कृति के लोग हैं, समान विचारधारा वाले लोग हैं, जो समता समानता बंधुता में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो सब परिवार यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये बहुत 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 बड़ा कार्यक्रम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। ऐसा क्या है जो इसमें समर संघ में जो कि इतने दूर दूर से लोग आए हैं? मैं देख रहा था कि पूरे भारतवर्ष से लगभग लोग आए, तो ऐसा क्या है इसमें सर स्पेशल? पूरे देश और देश के बाहर के जो भी लोग समता समानता बंधुता में यकीन करने वाले हैं, विश्वास करने वाले हैं, एक दूसरे के साथ जिसमें वैमनस्यता नहीं है, सहभागिता है, सहपाठिता है, वो सब विचारधारा वाले लोग जो है एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे के साथ मिल करके एक दूसरे को जानने का, समझने का प्रयास करते हैं और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, तो क्या सर जो अभी मैं संगति में सुन रहा था कि ये इसमें कहते हैं कि ये संगठन से कुछ अलग है, संगठन अलग प्रैक्टिस करता है, क्या संगठन से कैसे भिन्न है ये संघ है, संगठन नहीं है। संगठनों में थोड़ी आपसी खींचतान, पद प्रतिष्ठा, लालच, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन जो संघ है, संघ ये इतना जैसे हम कहते हैं सनातन मतलब प्राचीन काल से, अतीत काल से चलने वाला हमारा संघ है। ये तथागत बुद्ध और उनसे पहले के बुद्ध, 28वें बुद्ध जो तथागत बुद्ध हैं, उनसे पहले के जो 27 बुद्ध रहे हैं और वो परंपरा जाकर के समण संघ की सिंधु घाटी सभ्यता जाकर जुड़ती है। इससे बड़ा संगठन हमारा ये है। बहुत सुंदर। तो आप क्या सर पूरी फैमिली सहित आए यहाँ पर? हमारे पूरे परिवार के सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। हमारे बाबूजी आए हुए हैं जो उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष है। हमारे श्रीमती जी वो भी आई हुई हैं, बच्चे हैं वो भी आए हुए हैं और भी आप सब लोग आपको यहीं मिलेंगे इसी। अभी एक सज्जन बता रहे थे कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगति दिल्ली में लगी है, तो क्या वहाँ भी आप लोग प्रस्तुत करेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम भी जाएंगे और अपने तमाम दोस्त से मिलने वाले हैं, परिवार के लोग हैं, उन सबको भी हम प्रेरित करेंगे वहाँ पहुँचे और बहुत लोग हम लोग सब साथ में जाएंगे। ये किसी के लिए करने वाली बात नहीं, ये खुद के करने वाली बात है, खुद के लिए करने वाली बात है। ये अंतर्राष्ट्रीय जो संगति लगी है तो क्या इसमें भारत से बाहर के लोग भी आते हैं क्या? निश्चित, इसमें जो है आपको देश के विभिन्न राज्यों से लोग आएंगे, जिलों से, गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से आएंगे और विदेश से बहुत लोग उसमें आने वाले लोग। अभी ये एक सज्जन बता रहे थे कि इसमें चंदे का धंधा नहीं होता, तो चंदे का धंधा नहीं होता तो फिर कैसे ये व्यवस्था हो जाती है इतनी बड़ी बड़ी आपकी?
आप देखेंगे और सबसे अच्छी बात आपको आप लगेगी यहाँ जो अभी अगर आपके कैमरामैन होंगे वो दिखाएंगे यहाँ जो भोजन की व्यवस्था चल रही है यहाँ पर। तो जो भोजन जो लोग यहाँ लाए हैं, ये सारा जो भोजन है, ये यहाँ के जो लोग संगीत में भाग ले रहे हैं वो सभी लोग अपना भोजन लेकर आए हैं। तो आज कोई भी व्यक्ति जो है इस भोजन में कमी नहीं बता सकता, क्योंकि सबका अपना भोजन है। क्या बात है, बहुत सुंदर सर, आपका समर्थन का बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है सर। हमारे साथ बने रहिए समर्थन के साथ। मैं डॉक्टर JPC अम्बेडकर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपका परिचय? मैं लखपत सिंह, कहाँ से? स्पोक मुरादाबाद से। अच्छा, ये जो आज कार्यक्रम लगा है इसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, ये कार्यक्रम जो है समण संघ का है। समण संघ संगति है जो है हर संडे को कहीं ना कहीं पूरे भारत में और यहाँ तक कि विदेशों में भी की जा रही है। यहाँ के मतलब भारत में लगभग 22 प्रांतों में और लगभग 12 विदेशों में भी जो है संगतियाँ की जा रही हैं। उसी के तहत ये भी यहाँ पर संगति रखी गई थी, जिसका उद्देश्य ये होता है कि हम SC ST OBC कन्वर्टेड माइनर के लोग सब एकत्रित रहें। और क्या है ये समर संघ, ये थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, भारत में दो ही संस्कृति पनप रही हैं पहले से ही, एक ब्राह्मण और एक समण, जो विपरीत विचारधारा के लोग होते हैं, जो बंधुता भाईचारा जो उसके खिलाफ लोग होते हैं, जो इस प्रवृत्ति के विपरीत होते हैं, उनको हम ब्राह्मण कहते हैं। और जो बाकी लोग होते हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग होते हैं, जो भारत के कहिए कि हम मूल निवासी हैं, वो लोग जो हैं क्या नाम समण में आते हैं। आप ऐसा समण में क्या है कि आपको जो है मुरादाबाद से आना पड़ा यहाँ पे? समण ही एक ऐसा संघ है कि जहाँ पर जो है हम विकास के रास्ते पर जाएंगे और समण समानता का एक जो है एक जो है वो समानता का द्योतक है। यहाँ कितने लोग आए होंगे सर समण संघ में आज? यहाँ लगभग जो है 418 लोग जो हैं ऑन पेपर हैं। अभी बता रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय संगति भी आपकी प्रस्तावित दिल्ली में, उसके बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। 12 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय है जो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रस्तावित है। और वहाँ पर जो है लगभग 10,000 लोगों का जो है संगति में आने का प्रावधान है। और वहाँ पर ये भी एक प्रावधान रखा गया है कि जिन लोगों के बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, उन शादियों के लिए अलग से पंडाल लगाया जाएगा। यह संगति कोई मतलब भाषणबाजी की संगति नहीं होती है। ये संगति केवल इस तरह की है कि यहाँ परिवारों का मिलन हो, आपस में एक दूसरे से जुड़ें, एक दूसरे को जाने, ताकि हमारी समस्याओं का सोल्यूशन। क्या ये समण संघ जो है क्या संगठन से कुछ भिन्न है, क्या उसी का ये रूप है? संगठन और संघ में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि संगठन में पदाधिकारी होते हैं, वहाँ मुखिया होते हैं, वहाँ नेता होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। और वहाँ चंदा लिया जाता है, यहाँ चंदा नहीं लिया जाता, यहाँ पब्लिक से चंदा नहीं लिया जाता। खर्चा तो होता है, लेकिन यहाँ कुछ ही साथी जो है उसको बहन करते हैं और स्वेच्छा से बहन करते हैं कि इससे कोई रसीद बुक नहीं ली जाती है और इसका पंजीकरण भी नहीं होता है। क्योंकि मतलब संगठनों का पंजीकरण होता है, पंजीकरण के मालिक होते हैं, और यहाँ कोई पंजीकरण भी नहीं होता है। यहाँ कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं होता है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, सब एक जगह बैठते हैं। चाहे कोई MLA हो, MP हो, CM हो, PM हो, यहाँ कोई मतलब नहीं है। केवल एक संघासन होता है जो बोलने के लिए होता है, और उसके बाद वो बोलने के बाद वो संघासन जो होता है, जिसको हम सिंहासन के रूप में भी कहते हैं, लेकिन संघासन है, उस कुर्सी का कोई माने नहीं रहता, वो कुर्सी हटा दी जाती है। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर JP सिंह अम्बेडकर, हमारे कैमरामैन जैसिका सिंह अम्बेडकर।